कभी सोचा है मनी प्लांट या लौकी तोरई की बेलें अपना रास्ता कैसे खोजती हैं? इन्हें कौन बताता है कि दीवार या डंडा कहाँ है? इनके पास न आंखें न दिमाग, फिर भी ये सबसे अच्छा रास्ता चुन लेती है। इंसान तो रास्ता भटक जाए तो मैप देख लेता है, लेकिन एक नन्ही बेल कैसे तय करती है कि उसे दाएं जाना है या बाएं? ये पौधे अपने आसपास की दुनिया को महसूस करते हैं, हवा, रोशनी और हर रुकावट को। इनका सबसे बड़ा राज है इनका बढ़ने का तरीका। ये अंधी दौड़ नहीं लगाती, बल्कि सोच समझकर सबसे सुरक्षित और फायदेमंद रास्ता चुनती है। जैसे ही इन्हें किसी चीज का हल्का सा भी स्पर्श मिलता है, पूरा ध्यान उसी ओर लग जाता है। ये अपने हाथों से दुनिया को टटोलती है और मंजिल की ओर बढ़ती है। आज हम जानेंगे कि ये नन्हे पौधे कैसे इतने बड़े इंजीनियर बन जाते हैं, कौन सी ताकतें इन्हें गाइड करती हैं और ये कैसे अपने पर्यावरण से बात करती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि पौधों की ये दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा रोमांचक है। आपके बगीचे का छोटा सा पौधा भी कितना बड़ा वैज्ञानिक है। यह प्रकृति का रोज का चमत्कार है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। बेलों की इस कहानी के असली हीरो हैं उनकी पतली घुमावदार टहनियां, टेंड्रिल्स। ये बेलों के हाथ हैं जो किसी भी सहारे को पकड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये टेंड्रिल्स हवा में गोल गोल घूमती हैं, जिसे सर्कमम्यूटेशन कहते हैं। ये डांस उन्हें अपने आसपास के हिस्से को छूने का मौका देता है। जैसे ही कोई टेंड्रिल किसी चीज को छूती है, उसका डांस बंद हो जाता है और वह उस चीज के चारों ओर लिपट जाती है। यह पकड़ इतनी मजबूत होती है कि तेज हवा भी बेल को गिरा नहीं पाती। एक बार सहारा मिल गया तो टेंड्रिल स्प्रिंग की तरह सिकुड़ जाती है और पूरी बेल को ऊपर खींच लेती है, बिल्कुल पर्वतारोही की रस्सी की तरह। सभी बेलों की टेंड्रिल्स एक जैसी नहीं होती। मटर में पत्तियां टेंड्रिल बन जाती हैं, अंगूर में तने का हिस्सा। टेंड्रिल्स बेलों के लिए आंख, नाक, कान सब कुछ है। इन्हीं से वे दुनिया को महसूस करती हैं और अपना रास्ता बनाती हैं। अगली बार बेल देखें तो उसकी टेंड्रिल्स को गौर से देखिए। यही उसकी असली बुद्धि और संघर्ष की कहानी है। बेलों को कैसे पता चलता है कि ऊपर ही बढ़ना है? इसका जवाब है फोटोट्रोपिज्म, यानी रोशनी की दिशा में मुड़ना। पौधों के तने का ऊपरी हिस्सा रोशनी को महसूस करता है। जैसे ही पता चलता है कि रोशनी किस ओर है, वे उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। अगर बेल छाया में है तो वह तब तक ऊपर चढ़ती रहेगी जब तक उसे सीधी धूप न मिले। लेकिन जड़ें इसका उल्टा करती हैं। वे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म दिखाती हैं, यानी अंधेरे की ओर, मिट्टी के अंदर बढ़ती हैं। एक ही पौधा दो अलग अलग व्यवहार दिखाता है, तना रोशनी की ओर, जड़ें अंधेरे की ओर। यह प्रकृति का बेहतरीन संतुलन है, जिससे पौधे का हर हिस्सा अपना काम सही से कर पाता है। अगली बार बेल को ऊपर चढ़ते देखें तो समझिए यह सूरज की किरणों का पीछा है। फोटोट्रोपिज्म की कमाल की इंजीनियरिंग। रोशनी के अलावा बेलों को यह कैसे पता चलता है कि किस चीज को पकड़ना है? इसका जवाब है थिग्मोट्रोपिज्म, यानी छूने पर प्रतिक्रिया देना। बेलों की टेंड्रिल्स छूने के प्रति बेहद संवेदनशील होती हैं, इंसान की त्वचा से भी 1000 गुना ज्यादा। जैसे ही टेंड्रिल किसी ठोस चीज को छूती है, उसमें केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। छूने वाला हिस्सा धीमा, बाकी हिस्सा तेजी से बढ़ता है, जिससे टेंड्रिल लिपट जाती है। कुछ बेलों की टेंड्रिल्स तो मिनटों में लिपटना शुरू कर देती हैं। यह उनकी मजबूत पकड़ का राज है। टेंड्रिल्स हर चीज पर नहीं लिपटती, वे अपनी ही बेल को पहचान लेती हैं और उसे छोड़ देती हैं। इसे सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। वे सिर्फ ठोस, स्थिर सहारे को पकड़ती हैं, पानी की बूंद या हवा के झोंके पर नहीं। यह दिखाता है कि बेलें सिर्फ छूने पर प्रतिक्रिया नहीं करती, बल्कि समझदारी से चुनाव भी करती हैं। फोटोट्रोपिज्म और थिग्मोट्रोपिज्म के पीछे है एक खास हार्मोन, ऑक्सिन। यही पौधों का ग्रोथ मैनेजर है। जब रोशनी एक तरफ से आती है तो ऑक्सिन छाया वाली साइड में जमा हो जाता है। वहां की कोशिकाएं तेजी से बढ़ती हैं, जिससे तना रोशनी की ओर मुड़ जाता है। थिग्मोट्रोपिज्म में भी ऑक्सिन का खेल है।
टेंड्रिल के छूने वाले हिस्से से ऑक्सिन हट जाता है, बाकी हिस्सों में बढ़ जाता है। इससे टेंड्रिल लिपट जाती है। ऑक्सिन पौधे के विकास का ट्रैफिक कंट्रोलर है, कहाँ तेज बढ़ना है, कहाँ धीमा। रोशनी और स्पर्श जैसे सिग्नल ऑक्सिन को बताते हैं कि ग्रोथ किस दिशा में होनी चाहिए। बिना दिमाग के, सिर्फ इस केमिकल के जरिए पौधे अपना विकास इतनी सटीकता से नियंत्रित कर लेते हैं। यही ऑक्सिन बेलों को उनकी पकड़ और दिशा की शक्ति देता है। प्रकृति की अद्भुत इंजीनियरिंग। अब इस विज्ञान को अपने घर के बगीचे में देखें। मटर का पौधा इसका बेहतरीन उदाहरण है। मटर की टेंड्रिल्स हवा में घूमती हैं, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। पास में जाली या धागा हो तो फौरन लिपट जाती है। ये थिगमोट्रोपिज्म का लाइव डेमो है। टेंड्रिल्स स्प्रिंग की तरह मुड़कर पौधे को ऊपर खींचती हैं। इससे मटर की फलियां जमीन की नमी और कीड़ों से बची रहती हैं। ये पौधे की स्मार्ट रणनीति है। खीरे, लौकी या तोरई की बेलें भी सहारे की तलाश में रहती हैं। जमीन पर फैलने से फल कम लगते हैं, लेकिन सहारा मिलते ही बेल ऊपर चढ़ जाती है। ऊपर चढ़ने से बेल को बेहतर हवा और धूप मिलती है, जिससे वह स्वस्थ रहती है। ये उदाहरण बताते हैं कि बेलों के लिए सहारा ढूंढना जीवन और मरण का सवाल है। एक छोटा सा डंडा भी उनके लिए जीवन रेखा है। अब चलते हैं जंगलों में, जहां बेलों की असली दौड़ शुरू होती है, सूरज की रोशनी तक पहुंचने की। बेलें पेड़ों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती हैं, क्योंकि उनके पास मोटा तना बनाने का समय नहीं होता। जंगल की बेलें आक्रामक होती हैं। टेंड्रिल्स कांटों या लिपटने वाले तनों से पेड़ों को कसकर पकड़ लेती हैं। शुरुआत में बेलें अंधेरे की ओर बढ़ती हैं, पेड़ के तने की तलाश में। तना मिलते ही वे ऊपर रोशनी की ओर चढ़ने लगती हैं। यह रणनीति दिखाती है कि बेलें कितनी अनुकूलनीय हैं। वे अपने लक्ष्य के लिए व्यवहार बदल सकती हैं। कभी कभी बेलें पेड़ को ढक भी लेती हैं, जिससे पेड़ कमजोर हो सकता है। जंगल में बेलें सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है। वे जानवरों के लिए पुल भी बन जाती हैं। सवाल उठता है, क्या बेलें सोच सकती हैं? उनके पास दिमाग नहीं, लेकिन वे जानकारी प्रोसेस करती हैं और अपने व्यवहार में बदलाव लाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर सामने दो सहारे हों, तो बेल अक्सर वही चुनेगी जो उसके लिए बेहतर हो। यह एक तरह का फैसला लेना है। अगर कोई टेंड्रिल सहारा पकड़ने में नाकाम रहती है, तो बेल अपनी दिशा बदल सकती है। यह स्मृति जैसा है। टेंड्रिल हवा में घूमते हुए अपने आसपास का 3D नक्शा बनाती है। यह भविष्य का अनुमान लगाने जैसा है। वैज्ञानिक इसे प्लांट इंटेलिजेंस कहते हैं। बिना दिमाग के भी जटिल फैसले लेना। बेलें अपने पर्यावरण को महसूस करती हैं, जानकारी इकट्ठा करती हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाती हैं। हमें पौधों को सिर्फ बेजान चीज न समझकर उनकी छिपी बुद्धिमानी का सम्मान करना चाहिए। आखिर में हमने जाना कि बेलें अंधी नहीं, बल्कि बेहद होशियार होती हैं। वे फोटोट्रोपिज्म और थिगमोट्रोपिज्म से अपना रास्ता चुनती हैं। उनके टेंड्रिल्स हवा में नाचकर सबसे अच्छा सहारा ढूंढते हैं, और ऑक्सिन हार्मोन इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। मटर और खीरे के पौधे इसका जीता जागता सबूत है, और जंगलों में बेलें ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर जिंदा रहने की दौड़ जीतती हैं। प्रकृति में हर जीव, चाहे छोटा हो या बड़ा, अपनी रणनीति से जीवन जीता है। बेलें हमें सिखाती हैं कि कभी कभी दूसरों का सहारा लेना भी स्मार्टनेस है। क्या आप जानते हैं, कुज्जू बेल एक दिन में 1 फुट तक बढ़ सकती है, और वीनस फ्लाईट्रैप भी थिगमोट्रोपिज्म का इस्तेमाल करता है। अगली बार बेल को दीवार या पेड़ पर चढ़ते देखें तो याद रखिए, वह एक इंजीनियर, जासूस और पर्वतारोही है। प्रकृति की यही खूबसूरती है, बिना आंखों के देखना, बिना पैरों के चलना और बिना दिमाग के भी सोचना।